जय हिंद। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी भरपूर कर रहे हैं। इस बार काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि एसएससी आईएमडी में आपको 160 नंबर पाना पड़ेगा। किसी ग्रुप में कोई स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं, इस बार 130 138 कट ऑफ ही जाएगी, कोई कह रहा है 170 जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा हौच पौच चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक साफ साफ बात बता दूँ, जब 2017 में एसएससी आईएमडी का पेपर हुआ था तो वो भी कई सारे शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, 3 4 5 शिफ्ट में हुआ था। खास बात उसमें ध्यान देने वाली बात थी कि उस टाइम पे नॉर्मलाइजेशन नहीं था। जब 2017 में पेपर होता था तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था, लेकिन जब आप 2022 में पेपर देंगे तो नॉर्मलाइजेशन होगा। इससे डिफरेंस क्या आया ये समझिएगा। जैसे 2017 में जब 4-5 शिफ्ट में पेपर होते हैं तो ज़्यादा चांस रहता है कि किसी शिफ्ट में पेपर ईजी आ जाती है तो किसी में टफ रह जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। आप खुद समझ सकते हैं कि जो ईजी शिफ्ट होगी उसमें ज़्यादा अटैम्प्ट जाएंगे और ज़्यादा चांस रहता है कि जितने ज़्यादा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स रहते हैं वो ज़्यादातर ईजी शिफ्ट में रहते हैं, तब जब नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि टफ शिफ्ट में थोड़ा स्कोर कम जाएगा। उसमें कैंडिडेट्स ख़राब नहीं है, उसमें कैंडिडेट्स अच्छे हैं, मगर टफ हो जाने की वजह से 5-6 या फिर 10-12 अटैम्प्ट कम रह जाते हैं लोगों के ऑन एन एवरेज। तो वो नंबर लोगों के कम हो जाते हैं और सिलेक्शन में वो बाधा बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्कोर नॉर्मलाइज तो होगा नहीं। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो नॉर्मल रॉ स्कोर पे ही बनती है। ठीक है, लेकिन अब एसएससी ने क्या किया 2019-20 से कि नॉर्मलाइजेशन एक लाया, नॉर्मलाइजेशन रूल लाई, जिससे अगर आप टफ शिफ्ट में आते हैं तो मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे, आप इजी शिफ्ट में आते हैं तो मार्क्स घटा दिए जाएंगे। और ये रूल एसएससी के आईएमडी में भी लागू होता है। इस बार नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है कि 4-5 दिन आपका पेपर होगा, 4-5 शिफ्ट में, और नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आपका स्कोर डिसाइड किया जाएगा, जो कि जिसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो ये बात समझने वाली है कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर आप 120 अटैम्प्ट कर पाते हैं तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। जैसे एग्ज़ाम में ही करते टाइम पता चल जाता है ना कि हम 120 या फिर 130 तक पहुंच रहे हैं या फिर 140 तक जा रहे हैं, तो अगर आपके अटैम्प्ट्स कम जा रहे हैं, जैसे 110 अटैम्प्ट जा रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचिए चलिएगा कि अगर मेरा 110 हो रहा है तो बाकियों का भी 110 होगा, यानी कि ये सिर्फ टफ है, और टफ है यानी कि इसमें नॉर्मलाइजेशन प्ले रोल अपना करेगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर ईजी आता है तो अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएंगे तो 160 अगर आप अटैम्प्ट करवाते हैं तो भी खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए ईजी है। और अगर टफ आ रहा है तो वो आपका नॉर्मलाइज होकर स्कोर बराबर आ जाएगा जितना होना चाहिए स्कोर। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। ठीक है, आप फोकस करें कि आप सिलेबस कंप्लीट करें, जो भी सिलेबस स्पेसिफाइड है। जो एसएससी सीजीएल का टियर 1 का सिलेबस है उसका आधा तो 50% हो जाता है, बाकी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिजिक्स, तो आप इन पे ज़्यादा फोकस करिए और उधर एसएससी वाले टियर 1 वाले सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, आप ये बिल्कुल भी चिंता ना करिए कि आपका मार्क्स कम रह जाएगा, कितना अटैच जाएगा। ये दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता पेपर होने से पहले ही कट ऑफ कितनी जाएगी। हाँ, पेपर होता है तो हम लोग पोल करवाएंगे बिल्कुल, जिसमें गूगल फॉर्म दिया जाएगा, आप लोग फिल करेंगे उसको, और जिससे हम लोग थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। पेपर होने के बाद, पेपर होने से पहले आप कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आप सिर्फ अपने तैयारी पर फोकस करिए। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स। आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। ओके, थैंक यू।